नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। अभी सिल्वर ने रिसेंटली ऑल टाइम हाई मारा है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया ऑल टाइम हाई लगते ही रहता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी हमारे मन में आ रहा है कि क्या सिल्वर अभी बाय करने का राइट टाइम है या नहीं। तो मैं ये चीज़ को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो हाई अभी लगा है ना, वो 1980 में भी लगा था, 2011 में भी यही हाई बना था और फिर से 2025 में आज हम वहीं पे खड़े हैं जो इतने साल पहले ये लेवल्स आए थे। तो आज हम लोग क्या समझेंगे कि क्या सिल्वर बाय करने का ये राइट टाइम है या फिर से अपनी हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, वही जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर वाली होती है, ग्रीड, फियर और फोमो वाली। तो आज का वीडियो है ना, मैं बेसिकली आज थोड़े पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। तो पहले हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे कि भाई 1980 में और 2011 में ऐसा क्या हुआ था जिससे सिल्वर में इतनी अच्छी रैली आई थी और वापस से वहां से सिल्वर में क्रैश हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2025 में अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से सिल्वर में इतनी अच्छी रैली आई है। उसके बाद मैं बात करूंगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिसमें ज़्यादातर हम फोमो के बारे में बात करेंगे। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों को मेरा कंक्लूजन देने वाला हूं कि क्या अभी हमें सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा 1980 का। अब आप लोग यहाँ पे चार्ट में देखो, 1980 में जो सिल्वर का प्राइस था वो 1970 से बेसिकली इसकी रैली शुरू हुई थी। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट $6 से सिल्वर का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। 1980 में इसने जनवरी महीने में हाई मारा था ऑलमोस्ट $48 का, और उसके बाद आप देख सकते हो ये सीधा $10-15 तक क्रैश हो गया था। अब ये टाइम में ऐसा क्या हुआ था, ये जो सिल्वर की रैली थी ना, उसके पीछे के जो हीरो थे वो थे हंट ब्रदर्स। और जिन्होंने यूएस मार्केट के अंदर, जो उनको लग रहा था कि भाई यूएस मार्केट गिर रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद यूएस मार्केट इतना अच्छा नहीं करेगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर में फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर्स में जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते थे उसमें सिल्वर बाय करने की शुरुआत कर दी। और उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे जैसे वो सिल्वर बाय करते गए, जैसे उन्होंने फिजिकल लेवल पे तो बहुत अच्छे लेवल पे बाय कर दिया था, बट वो कमोडिटी में भी, फ्यूचर्स में भी सिल्वर बाय करते जा रहे थे। और उसके वजह से सिल्वर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा था। और वहाँ पे भी तभी यही हुआ जो नॉर्मल लोगों में होता है, बहुत सारे लोगों में ये फोमो आने लगा कि भाई हम सिल्वर नहीं ले रहे, सिल्वर का प्राइस ऊपर जा रहा है। वहाँ से सिल्वर में सब लोग एंट्री लेना शुरू कर गए और बहुत सारा प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद एक थोड़ा सा चेंज हुआ, अगर आप ऐसे बोलो कि भाई ये जो मूवी है उसके अंदर एक विलन की तरीके से जो वहाँ का ट्रेडिंग एक्सचेंज था कॉमेक्स, उसने थोड़े बहुत रूल को चेंज किया। अब उसने क्या ये रूल को चेंज किया था, जो ट्रेडिंग जो फ्यूचर्स में चल रही थी कॉमेक्स में, उसमें जो मार्जिन थे उसमें उन लोगों ने मार्जिन बढ़ा दिए। अब उसके वजह से क्या हुआ, मार्जिन बढ़ने के वजह से थोड़ा बहुत सिल्वर में मार्जिन कॉल आने लगे। बहुत सारे लोग जो लीवरेज लेके सिल्वर बाय कर रहे थे उन लोगों को मार्जिन कॉल आने लगे। अब मार्जिन कॉल क्या होता है कि भाई अगर आप सिल्वर को मार्जिन में बाय कर रहे हो, मतलब डेरिवेटिव में बाय कर रहे हो, तो समझो आपने 10 लाख की पोजीशन 1 लाख देके खरीदी है, बट अगर थोड़ा सिल्वर नीचे जाता है तो आपको आपका 1 लाख का मार्जिन मेंटेन करना है, उसे बोलते हैं मार्जिन कॉल। तो ये मार्जिन कॉल पहले थोड़े लोगों पे आने लगे और सिल्वर का प्राइस थोड़ा नीचे गिरा। उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट आ गई, बोल सकते हो कि आप, बहुत सारे लोगों के सिल्वर की पोजीशन कटने लगी मार्जिन कॉल के वजह से। और इसके वजह से जो हंट ब्रदर्स थे उनकी भी सिल्वर की पोजीशन कट गई। और उस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $48 से $10 तक आ गया था। और ये जो मार्जिन कॉल वाला जो इम्पैक्ट हुआ था ना, उसको एक तरीके से सिल्वर थर्सडे बोलते हैं। उस दिन ये बेसिकली सिल्वर ज़्यादा क्रैश हुआ था। अब यहाँ पे हम लोगों को 1980s में क्या लेसन सीखने मिला, यहाँ पे लीवरेज बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोगों में ग्रीड बहुत ज़्यादा आ गया था और फोमो हो रहा था। और ये सारे चीज़ों का जो एक मिक्सचर था ना, वो था ये सिल्वर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो उसके वजह से हुआ। उसके बाद अभी हम आते हैं 2011 में सिल्वर में क्या हुआ था। अब 2011 में देखो, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। 2004 में जो सिल्वर का प्राइस था वो ऑलमोस्ट $8 के आसपास था
और 2008 में जो क्रैश हुआ था मार्केट में, पूरी तरीके से क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल क्रैशेस, उसके बाद 2010 से 11 तक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साल में ये जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट $19 से वापस से सिल्वर ने $49.83 का हाई मारा था, और वो अप्रैल 2011 में इसने अपना टॉप बनाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 2008 में है ना जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। यूएस भी कंटिन्यूसली पैसे छाप रहा था, मतलब वो अपने जो जैसे उन्होंने कोविड में किया था, और वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर दिया था। उसके बाद लोगों में है ना एक तरीके से डर आ गया था वो टाइम में कि यूएस की डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी और शायद यूएस गवर्नमेंट भी ख़राब हो सकती है। उस वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने पैसे को यूएस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्विटी से निकाल के गोल्ड और कमोडिटी में लगाया था। और ये लगाने का रीज़न ये था बिकॉज यूएस मार्केट गिर जाएगा और बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा, वो रीज़न से उन्होंने फियर में इक्विटी से पैसा निकाल के कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर में लगाया था। अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 2008 के क्राइसिस के बाद 2011 तक यहाँ पे रैली आई, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई। $9 से ऑलमोस्ट $50 तक ये सिल्वर का प्राइस पहुँच गया था 2011 में। उसके बाद सडनली क्या हुआ, यूएस जो प्रॉब्लम में था, अपने जो डेट के इशू में था, उसने धीरे धीरे वो चीज़ों को सॉल्व कर दिया, और वहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने अपने पैसे को मार्केट में, जो कमोडिटी मार्केट में लगाया था, वहाँ से निकाल के वापस से इक्विटी मार्केट में लगाने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2011 में अप्रैल के बाद वापस से सिल्वर में एक क्रैश आया, जो ऑलमोस्ट अगेन $14-15 तक ये जो सिल्वर का प्राइस है वो चला गया था। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को 2011 वाली स्टोरी से क्या सीखने मिला, यहाँ भी फियर था जिसके वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ भी ग्रीड था कि भाई सिल्वर में और गोल्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न बन रहा है तो हम सब वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे भी फोमो था, और फाइनली उसके बाद ही क्रैश हुआ। अब आते हैं हम आज के हमारी सिचुएशन पे 2025 पे कि भाई अभी सिल्वर में क्या चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जो अभी सिल्वर का प्राइस है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मार्च में कोविड का लो था तभी सिल्वर का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट $13 था। और अगर आप अभी डॉलर टर्म की बात करोगे तो अभी रिसेंटली जिस मंथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अक्टूबर महीने में, अभी इसका जो प्राइस है वो $50.86 के आसपास चल रहा है। और आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मंथली चार्ट है, रिसेंटली ये जो पिछले 5-6 महीने हैं उसमें सिल्वर ऑलमोस्ट $55 तक चला है। और मैं ये जो आप लोगों को प्राइस बता रहा हूँ ये डॉलर टर्म में है। हमारा MCX का रुपये टर्म का प्राइस वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे वापस से आप लोगों को ये समझने की चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि सिल्वर वापस से वहीं पे पहुँचा है जहाँ पे वो 1980s में था, 2011 में था, और अभी वापस से 2025 में सिल्वर वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। अब अभी की सिचुएशन क्या है हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई अभी सिल्वर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं हो गया है, आप एक सिर्फ मेटल की तरीके से सिल्वर को नहीं देख सकते हो। सिल्वर अभी एक तरीके से इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, जैसे अभी बहुत सारे सोलार पैनल में यूज़ हो रहा है, ईवी में यूज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, ये सारी चीज़ों में अभी सिल्वर का यूज़ होना शुरू हो गया है। दूसरी यहाँ पे फंडामेंटल और एक चीज़ क्या है कि सिल्वर की जो सप्लाई है ना वो थोड़ी सी कम है। उसके वजह से क्या होता है, जब माइनिंग से कम सिल्वर आता है तो डिमांड ज़्यादा रहती है, और ये दूसरे सारे कमोडिटीज़ में भी सेम है। अब अगर अपन मैक्रो फैक्टर की बात करें तो देखो अभी मार्केट में मैक्रो फैक्टर में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। डॉलर का अगर आप ऐसे देखो तो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। मुझे अभी भी बराबर से याद है जब भी रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तभी रशिया ने जो अपनी जो ट्रेजरी बिल्स है जो उन्होंने यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट किए थे, वो उनकी इन्वेस्टमेंट लेने गए थे, तब शायद वहाँ पे कुछ इशू हो गया था। उसके वजह से रशिया ने भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और वहाँ से ही एक ट्रेंड चालू हो गया जहाँ से सारी वर्ल्ड मार्केट की जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। बिकॉज उन लोगों को एक आइडिया पता चल गया कि भाई जब भी हमें हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और अगर यूएस हमें नहीं देगा तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। और दूसरी बात, जैसे सिल्वर ने $35 का प्राइस ब्रेक किया, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे सिल्वर ने डॉलर टर्म में $35 का प्राइस ब्रेक किया,
वैसे सडनली सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड आना शुरू हो गई है और अभी इनफैक्ट वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके $51 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे $35 के बाद $40 पे आने के बाद वापस से वही चीज़ हो रही है, मार्केट में वापस से फोमो क्रिएट हो रहा है और ये एक चीज़ है। बट हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि 2025 में भाई फंडामेंटली भी सिल्वर में अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर हम लोग ह्यूमन माइंडसेट की बात करें तो वो अभी भी ग्रीड और फोमो के फैक्टर में आता है। अब हम हमारे एक सेगमेंट की बात करते हैं जो होता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और इसके अंदर मैं ज़्यादातर आप लोगों को फोमो की बात करने के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, अभी जनरली हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है पता है? जब मार्केट नीचे होता है ना तब हम कभी खरीदते नहीं हैं, बट जब कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाते रहता है तो हम फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। और जनरली बहुत सारे लोगों की गलती क्या हो जाती है, टॉप पे बाय करने के वजह से। अभी आप देख लेना, डिफेंस सेक्टर का भी टॉप बना तब कितने लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बाय किया। बहुत सारे सेक्टर में हमेशा ये साइकिल में लोग, ज़्यादातर लोग टॉप में ही फंसते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी अगर मैं आपको, ये चीज़ सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, ये क्रिप्टो में भी होता है, कमोडिटी में भी होता है, और सब जगह पे ये इमोशनल साइकिल से लोग फंसते हैं। तो देखो, अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों को देखना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, पहले चार्ट में जाके देखते हैं कि भाई अभी सिल्वर में क्या लग रहा है। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम का है। मैं आप लोगों को क्वार्टरली टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1980s का भी डेटा अगर मुझे एक स्क्रीन पे दिखाना है तो क्वार्टरली चार्ट करना पड़ेगा। सो अभी बेसिकली एक कैंडल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्वार्टर के लिए। तो देखो, 1980s में सिल्वर ने हाई मारा था और वो टाइम का हाई था $48, और उसके पीछे की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी। 2011 में भी जो सिल्वर ने हाई मारा था वो था $49.83। उसके पीछे का हिस्ट्री और लॉजिक सारा आप लोगों को समझा दिया। और अभी 2025 में अभी सिल्वर ने ऑलरेडी अपने सारे जो हिस्ट्री के लेवल थे उसको ब्रेक कर दिया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है $50.90 के आसपास। अब देखो, मैं आप लोगों को अगर टेक्निकल बेसिस पे बोलूँ ना, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि सिल्वर 1980s के बाद पहली बार मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है अगर हम टेक्निकल पैरामीटर से बात करें तो, इसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की है कि ये जो सिल्वर है पिछले 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट वे में रैली कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि सिल्वर थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस कंसोलिडेट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई सिल्वर अपने वापस से जो प्रीवियस ब्रेकआउट है $35 $36 का, उसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे आने के लिए वो रीटेस्ट कर सकता है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये वो यहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगा और वापस से अपनी रैली स्टार्ट करेगा। तो मेरा बेसिकली आप लोगों को बोलने का ये मतलब है कि सिल्वर टेक्निकल बेसिस पे बाय तो लग रहा है, बट आप लोगों को अभी फोमो के चक्कर में आके यहाँ पे बाय नहीं कर रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखे थे कि जो अभी सिल्वर अगर आपको खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो, फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हो। MCX में जाके आप, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। MCX में जाके आप सिल्वर का ये जो फ्यूचर है वो खरीद सकते हो। और तीसरा आपके पास क्या फॉर्म है कि आप सिल्वर की बीज खरीद सकते हो। अभी सिल्वर बीज क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये है सिल्वर बीज। अभी इसमें क्या होता है ना, सडनली इसमें कल की ही बात है कि सिल्वर के प्राइस में और जो सिल्वर बीज जो मतलब ETF होता है उसमें जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आप फोमो में आके अभी ये सिल्वर बीज खरीदने जाओगे, आप 10-20% प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे, बट जब सिल्वर का जो ये सिल्वर बीज का जो प्रीमियम है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो सिल्वर का प्राइस अगर वहाँ पे भी है ना तो भी आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो ये बात है, और ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिल्वर ऑब्वियसली एक अच्छा ब्रेकआउट तो कर रहा है, बट फोमो में आके अभी लेना कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। अभी आते हैं मेरे कंक्लूजन के ऊपर। तो देखो, पूरा वीडियो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1980s में जो सिल्वर की रैली आई थी वो बेसिकली मैनिपुलेशन की वजह से आई थी।
और जो क्रैश हुआ वो लिवरेज की वजह से हुआ। 2011 में जो सिल्वर की रैली आई थी, वो एक रैली आई थी बिकॉज़ यूएस के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसके वजह से यूएस में जो सिल्वर और इसके लिए रैली आई थी, और वापस से जो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई तो वापस से सिल्वर क्रैश हो गया। बट अभी 2025 में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है कि भाई फंडामेंटली अभी इसमें डिमांड आ रही है और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ये होने लगा है। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो तो डेफिनेटली सिल्वर अच्छा है। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप ग्रीड और फोमो में आके सिल्वर को लेने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जो मेरा मतलब समझाने का एक इंटेंशन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, कोई भी असेट में आपको बाय करना गलत नहीं होता है, बट अगर आप फोमो में या ग्रीड में आके बाय करते हो ना तो आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। वही मेरा इंटेंशन था आप लोगों को समझाने का, एंड आई होप मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से वो समझाया। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि सिल्वर कहाँ तक जा सकता है।